जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सबसे पहले आपको आज बाबा साहब की 129वीं जन्म जयंती, आपको बहुत बहुत उसकी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। दौर ऐसा चल रहा है कोरोना का कि हम सब लोग लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में कैद हैं, तो बहुत धूमधाम से बाबा साहब की जयंती नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपने घरों में, आपको बहुत अच्छा अवसर भी मिला हुआ है, अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ में जयंती मनाइए और उनको जो वर्तमान समय में जो दौर चल रहा है उसके बारे में, जो एक डिज़ीज़ चल रही है पूरे वैश्विक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, उसके बारे में, कोरोना के बारे में, और इसके साथ ही साथ अपने महापुरुषों के जीवन के बारे में रोज़ परिचर्चा करने का आपको एक बहुत अच्छा अवसर भी मिला हुआ है। खासकर नौकरी पेशा लोग जो हमेशा रोना रोते हैं कि उनके पास समय नहीं है, समय नहीं है, अब आपके पास बहुत सारा समय है। तो आप लोग बाबा साहब की जयंती के अवसर पे आज अपने घरों में खूब अच्छा अच्छा पकवान बनाइए, खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, खाना बनाइए, और न केवल अपने घर के लोगों को खिलाइए बल्कि अपने आस पड़ोस में भी जाकर के, उन बस्तियों में जाकर के टारगेट रखिए कि आपके अगल बगल कोई भूखा ना सोने पाए। कम से कम आज के दिन बाबा साहब को अगर आप नमन करना चाहते हैं तो एक अच्छे रूप में आप उनको नमन इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो मीठे पकवान आप अपने लिए बनाएं वो अपने आस पड़ोस में लोगों को जा करके, आप जिस भी तरीके से आप उनको मदद करना चाहते हैं आप उनको जाके मदद प्रोवाइड कराइए। और इसके अलावा एक सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा साहब के जीवन पे यूँ तो बहुत भाषणबाजी होती है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज 129वें जन्म उत्सव पे आपको मौका मिला है कि उन तमाम भाषणों से आप दूर रह करके जो बहुत सारे हमारे वक्ता लोग बोलते हैं और उनको आप वास्तविक रूप में क्रियान्वित करने का समय आ गया है कि आप जो है लोकल लेवल पे कैसे उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम बाहर के लोग बच्चों को तो बहुत भाषण देते हैं लेकिन अपने घर के बच्चों को कभी अपने महापुरुषों के जीवन के बारे में नरेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको मौका मिला है, आप अपने घर के बच्चों के साथ में बैठ करके महात्मा ज्योतिबा राव फुले, सम्राट अशोक, छत्रपति शाहू जी महाराज, संत गाडगे महाराज, झलकारी बाई, रमाबाई और माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, उस्मान शेख, तमाम महापुरुषों के बारे में आप उनसे चर्चा पर चर्चा कीजिए। और आज खास करके शाम के वक्त आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे का समय जो भी आप अपने हिसाब से निर्धारित कीजिए, उस समय आप घरों में कैंडल जला करके, तीक्ष्ण पंचशील करके, और उसके बाद बाबा साहब के जीवन पे परिचर्चा करें, उसके बारे में चर्चा करें और उन्होंने किस तरीके से, कितनी कठिनाइयों के साथ में ये संविधान बना करके आपके और हमारे लिए दिया, इसके बारे में भी चर्चा करें। और इस समय तो सबसे अच्छी बात ये भी है जो देख करके हम लोग आए कि बाबा साहब की मूवी भी चल रही है इस समय दूरदर्शन पे। तो यदि आप अगर नहीं भी देख रहे हैं तो आप उसको जो है ज़रूर इस समय वॉच कीजिए। एक अच्छा जो है मैसेज अपने बच्चों के बीच में ये भी जाएगा। आप उनको एक लाइव शो के रूप में आप उसको दिखा सकते हैं। और एक और चीज़ कर सकते हैं, जो लोग समर्थ हैं, जिनके घर में प्रोजेक्टर वगैरह की व्यवस्था है, वो अपने घर में न केवल बाबा साहब की मूवीज़ बल्कि यूट्यूब पे इस समय बहुत सारे जो है चैनल्स अपने बने हुए हैं और वो लोग बहुत सारे बाबा साहब के जीवन से रिलेटेड, अपने महापुरुषों के जीवन से रिलेटेड छोटी छोटी लघु फिल्में जो हैं वो बना करके रखे हुए हैं। आप उन सारी मूवीज़ को रात में इकट्ठा जब बैठिए परिवार के साथ में, तो उन सारी मूवीज़ को आप परिवार के साथ में देखिए, जिससे कि जो आप केवल कह रहे हैं उसको आप एक लाइव बच्चों को जो है एक प्रभावित करने के लिए, अपने परिवार के महिलाओं को प्रभावित करने का एक आपके पास अच्छा जरिया है, साधन है, तो आप उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं स्पेशल एक अनुरोध करना चाहती हूँ अपने नौकरी पेशा लोगों से। जो ये कोविड का समय चल रहा है, कोविड-19 जो चल रहा है, और हम सब लोग बहुत पीड़ित भी हैं, परेशान भी हैं उससे। हम पीड़ित हैं क्योंकि हमें रोज़ मॉल घूमने की आदत थी, बाज़ार घूमने की आदत थी, हमें पैसा खर्चा करने की आदत थी। हमने बाहर के बच्चों को तो बहुत मोटिवेट करके कि तुम कार्यकर्ता बन जाओ, तुम भीम सैनिक बन जाओ, तुम ये बन जाओ, हमने उनको तो बहुत मोटिवेट किया, लेकिन अपने परिवार के बच्चों को आपने केवल पढ़ाई तक सीमित जो रखा हुआ है। और अब इस कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, इसका बहुत गहरा प्रभाव आपके अपने परिवार में बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि वो एक जो मानसिक दबाव है ना, एक तो पेरेंट्स हर समय बच्चों के आंखों के सामने है, बच्चे हर समय पेरेंट्स की आंखों के सामने, आप उनकी सारी गतिविधियां देख रहे हैं, आप उनको टोक रहे हैं, वो इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एक आपसी कलह का जो है माहौल धीरे धीरे परिवार में पैदा होगा,
और ये इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम तो बाहर घूमने के आदी थे और अब हम घर में रह रहे हैं। तो मेरा विशेष अनुरोध है नौकरी पेशा लोगों से कि आप अपने परिवार के बच्चों के ऊपर तो ध्यान दीजिए ही दीजिए, लेकिन इसके साथ ही साथ आप अपनी सैलरी का इस समय 5%, 10% मैं नहीं कहूँगी, बल्कि 50% आप जा करके बाहर जो वास्तव में हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो पीड़ित लोग हैं, जिनके पास जो डेली दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, जो वर्ग अपना रोज काम जो है दैनिक वेतन भोगी था, जो रोज अपना कमा रहा था, खा रहा था, और जिसको इस समय आय का जरिया नहीं है, उसके पास आप पूरी तरीके से राशन प्रोवाइड कराइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन अभी तो 3 मई तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको अनाउंस किया है। अभी ये आगे हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि ये भी डिक्लेयर हो रहा है जगह जगह पे कि जब तक ग्राफ गिरेगा नहीं कोरोना पीड़ितों का, तब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आगे भी बढ़े, हो सकता है जून तक बढ़े, हो सकता है सितंबर तक बढ़े। ऐसे में जो सैलरीड लोग हैं, आप लोग का तो पेट पल जाएगा, लेकिन एक बहुत बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो आज भी नौकरी नहीं कर रहा है और अपने डेली जो है अपने काम पे निर्भर था कमाने के लिए, खाने के लिए, वो आपके ही खिलाफ उठ के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि भूख से बड़ा कोई क्राइम नहीं है, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। भूख से बड़ा कोई क्राइम नहीं है। और जब भूखा आदमी होता है तो इस समय आप जगह जगह देख रहे हैं कि राशन लोग लूट ले रहे हैं, सरकारी गाड़ियों को लूट ले रहे हैं। अभी एक पुलिस ऑफिसर का हाथ भी लोगों ने काट दिया। तो इस टाइप की जो घटनाएं हो रही हैं, इनमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। तो नौकरी पेशा लोग केवल एक वर्ग विशेष तक सीमित न रहें, एक जाति विशेष तक सीमित न रहें, एक धर्म विशेष तक सीमित न रहें। ऐसे में अपनी सैलरी का 50% आप लोगों तक राशन पहुंचाने में लगाइए। और एक बात और भी मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग फोटोग्राफ्स लेकर के फेसबुक, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। आप डाल सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन किसी की भूख का मजाक मत उड़ाइए। आप एक जो है एक बड़े लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं